नमस्ते विद्यार्थियों। कल हमने निबंध चयनिका का नया निबंध पढ़ना प्रारंभ किया था, जिसका शीर्षक है साहित्य मूल्यांकन के नए मान, और निबंधकार हैं डॉक्टर कन्हैया लाल सहल। निबंधकार के परिचय के पश्चात हमने निबंध की भूमिका और विषय वस्तु की विशेषताओं को बताते हुए आपको यह बताया था कि इस निबंध में लेखक ने सबसे पहले साहित्य और जीवन के परस्पर संबंध पर विचार किया है। उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि जिस तरह से जीवन की गतिशीलता बढ़ती है, परिवर्तित होती है, ठीक वैसे ही मनुष्य की गतिशीलता, मनुष्य साहित्य और साहित्य की गतिशीलता भी निरंतर बढ़ती रहती है और उसमें बदलाव होता रहता है। उन्होंने इस निबंध में यह बताने का प्रयास किया है कि साहित्य का मूल्यांकन समय के बदलाव के अनुरूप होना चाहिए। कारण कि जैसे जैसे समय बदलता रहता है, समय के अनुरूप वैचारिक चीज़ें और आसपास की स्थितियाँ और दृष्टिकोण में परिवर्तन दिखलाई पड़ता है। इसलिए साहित्य में बदलाव और साहित्य का मूल्यांकन नई दृष्टि से होना चाहिए। लेखक ने निबंध में विषय का विस्तार करते हुए यह बताने का प्रयास किया है कि हमारे देश के साहित्य में, चाहे विदेशी साहित्य में हो, जब संस्कृति के स्तर पर भिन्नता का रूप दिखलाई पड़ता है तो पारंपरिक पुराने साहित्यिक मूल्य पुराचीन हो जाते हैं और उसमें नई संभावनाओं की गुंजाइश बन जाती है। लेखक ने इस बात पर भी बल दिया है कि पिछले 2 दशकों के साहित्य को नए साहित्य के मूल्य उसमें जुड़ते चले जा रहे हैं और मूल्यांकन की जो समस्या है वह एक बड़े रूप में सामने आ रही है, जिसका समाधान होना आवश्यक है। लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि यदि हम किसी विचारधारा या किसी वाद के अनुरूप हम किसी भी साहित्य कृति या साहित्यकार का मूल्यांकन करते हैं तो वह मूल्यांकन कहीं न कहीं एक तरफा हो जाता है। लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि हमें वाद विचार के सैद्धांतिक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उस रचनाकार के लेखन और उसकी स्थितियों को सामाजिक दृष्टिकोण से जांचने परखने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए यदि हम उसका मूल्यांकन युग की सच्चाई के अनुरूप करते हैं, बदलते हुए प्रतिमानों के आधार पर करते हैं, तब तो हम उसका समग्रता से मूल्यांकन करते हैं। अगर ऐसा नहीं करते तो हम फिर एक तरफा मूल्यांकन करके किसी एक कवि को किसी एक सीमा में बांध कर छोड़ देते हैं, चाहे उसका साहित्य कितना ही विस्तृत हो। विद्यार्थियों, यह बहुत सत्य बात है कि यदि कोई बड़ा अच्छा कवि होने के बावजूद, रचनाकार अच्छा होने के बावजूद उसकी रचनाओं का समग्रतः मूल्यांकन नहीं हुआ है तो वह साहित्य में बड़ा कवि या बड़ा रचनाकार स्थापित नहीं हो पाया है। या फिर किसी बड़े रचनाकार ने, किसी बड़े आलोचक ने यदि उस पर समीक्षा नहीं लिखी है तो वह कवि अथवा रचनाकार बड़ा नहीं बन पाया है। इसलिए लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि हम लोग
कवि, साहित्यकार और उसके साहित्य का मूल्यांकन किसी वाद में न पड़ करके समग्रता से युग के अनुरूप यदि उसका मूल्यांकन हम करते हैं तो फिर उसका मूल्यांकन सही हो पाता है। इसलिए हमें उस तरफ ध्यान देना चाहिए। हमें केवल विचारधारा के अनुरूप या किसी कवि को किसी एक विशेषता के कारण उसी में ही बांध करके उसे छोड़ दें और समग्रता से न देखें, तो रचनाकार ने कहा कि ऐसा मानदंड यदि हम स्थापित करते हैं तो यह पूरी तरह से सही नहीं है। उन्होंने बताया कि बहुत से छायावादी कवियों को हमने छायावादी ढांचे के भीतर ही रख दिया, अथवा उन कवियों ने जब प्रगतिशीलता की बात की तो उन्हें मार्क्सवादी कवि कह करके उनका मूल्यांकन कर दिया। हमने स्वयं के उन्मानों पर कवि के समग्रता का मूल्यांकन नहीं किया तो उस कवि की रचनाओं से, समग्रता से हम वंचित रह गए। लेखक ने एक और बड़ी बात की है कि नई कविता पर भी बहुत सारी आलोचनाएं लिखी गई हैं, बहुत सारा समग्रता से उसका मूल्यांकन करने का प्रयास किया है, लेकिन नई कविता के लिए हमने यह कह दिया है कि या तो वह प्रयोगवादी कविता है अथवा वह प्रयोगशील कविता, ये दो नामों से प्रचलित हो गई है। लेखक ने कहा है कि हम साहित्यकार को किसी दार्शनिक विचारधारा अथवा किसी वाद में न बांध करके उस कवि का मूल्यांकन करेंगे तो उसका सही रूप में हम मूल्यांकन कर पाएंगे। वाद अथवा विचारधारा रचनाकार या लेखक जिससे प्रभावित होता है उसका वर्णन उसकी रचनाओं में दिखलाई पड़ता है, यह सत्य है। और उपन्यास और कहानियों में जितने नए नए प्रयोग हो रहे हैं, उपन्यास में जो प्रयोग हो रहे हैं, हमने उपन्यास के कथा कलेवर को आज जिन चीज़ों से देखा है उन चीज़ों में जीवन को जोड़ करके देखा और नई सारी चीज़ों के साथ देखा है। यदि हम जैनेंद्र को देखते हैं तो हम पाश्चात्य विचारधारा का मूल्यांकन करेंगे, एडलर, फ्रायड, यूं की विचारधारा को देखकर समझकर फिर जैनेंद्र की विचारधारा को देखेंगे, उनके रचना शिल्प को बात करेंगे, तब तो फिर हम उचित उनका मूल्यांकन कर पाएंगे। और अगर हम युग धर्म के आधार पर उसका मूल्यांकन नहीं करेंगे तो उनका मूल्यांकन सही नहीं हो पाएगा। तो विद्यार्थियों, लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि यदि हम आधुनिक काल के आधार पर काव्य शास्त्रीय आलोचना या किसी वाद के आधार पर किसी भी साहित्यकार का मूल्यांकन करते हैं तो एक तरफा बात सही नहीं है, हमें उसका समग्रता से मूल्यांकन करना चाहिए। आज विद्यार्थियों इतना ही, धन्यवाद।